हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। सो इस रीडिंग में हम ये जानेंगे, साथ में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपकी शादी उस पर्सन से होगी जिसको आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। Seven of Pentacles, Two of Wands, King of Pentacles, द हाई प्रीस्टेस, underneath the deck we do have the moon। अच्छा, जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ शादी करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है प्योर इंटेंशन और उस पर फेथ। अगर आपका प्योर इंटेंशन नहीं है और आपका फेथ नहीं है इस पूरे सिनेरियो पे, तो मुझे नहीं लगता कि शादी पॉसिबल है। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर इस कनेक्शन के अंदर। जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, उसके बीच में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। और मुझे लगता नहीं है कि ये रुकावटें सबके दूर करने की बस की बात है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लोगों से कनेक्टेड होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेंटल ब्लॉक से कनेक्टेड होंगी और ये हर कोई नहीं कर सकेगा। सो मुझे नहीं लगता कि आप में से 20% भी शायद ज़्यादा है कहना, 10% से ज़्यादा लोगों की शादी उस इंसान से नहीं होगी जिससे आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो। रीज़न बीइंग कि जो ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर बात करना, उनको इरेडिकेट करना, उनको निकालना अपनी ज़िंदगी से, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। और मेजॉरिटी लोग, मुझे नहीं लगता कि अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक से निकल सकते हैं। और जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक आपकी जो प्योर इंटेंशन है वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। आपकी जो दुआ है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात ना करें, अगर हम दुआ की भी बात करें, तो आपके लिए अपने दुआ पे फेथ रख पाना बहुत मुश्किल है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि चांसेस बहुत कम हैं, और बहुत कम लोगों के लिए हैं कि आपकी शादी उस इंसान से हो जिसे आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो। हाँ, अगर आप इंटेंट कर सकते हो, फॉरगेट एंड फॉरगिव करके सरेंडर कर सकते हो, देन चांसेस हैं, और ये बहुत कम लोग कर पाएंगे। आप में से मेजॉरिटी लोग शायद डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम सरेंडर कर देते हैं, हम यकीन रखते हैं, फिर आप फियरफुल होते हो। और जब आप फियरफुल होते हो तो वो चीज़ें फिर से ज़ीरो पे चली जाती हैं। जो थोड़ा बहुत आपका मोमेंटम बना भी होता है चीज़ों का आगे बढ़ने का, वो ज़ीरो पे चली जाती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप चीज़ें गलत कर रहे हो। अच्छा, उसके अलावा मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से भी जो भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर, उसमें आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं, जो फैमिली से कनेक्टेड हैं, मुझे लगता है उसमें पैसे काफ़ी मैटर करते हैं। या तो आपका पर्सन जो है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो सकता है, जिसकी वजह से वो मेजर डिसीजन लेना खुद के लिए उसके लिए आसान नहीं रहेगा। वो भी एक मेजर इशू रह सकता है कुछ लोगों के लिए। बट मुझे लगता है कि अगर आप अपना स्टिल, नो मैटर वट द सर्कमस्टांसेस आर, अगर आप अपना फेथ स्ट्रांग करके इंटेंट कर सको, तो चांसेस आर स्टिल प्रीटी मच देयर। लेकिन ये बहुत 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 टफ रहेगा। आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग, मुझे नहीं लगता है कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन में आप हो, आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप फेडअप होते हुए सोच रहे हो कि शायद आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आप तंग आ चुके हो गिवन करके, आप तंग आ चुके हो वेट करके, आप तंग आ चुके हो कि चीज़ें आगे बढ़ें। यू आर रेडी टू डेट समवन एंड यू आर रेडी टू मूव ऑन विद समवन एल्स। आपके लिए पॉजिटिव रह पाना गिवन सर्कमस्टांसेस में मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी लोग और वेट करना भी पसंद करेंगे या चाहेंगे कि और चीज़ें जो है वो फर्दर डिले हो उनकी लव लाइफ में। सो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि आपकी शादी उस इंसान से हो रही है जिसको आप चाहते हो। मुझे लगता है कि ये कनेक्शन एंड हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। गिवन सिचुएशन में ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन वर्क फॉर यू, अगेन थिंक पॉजिटिव टू मेक थिंग्स पॉजिटिव, जो कि अगर आप कर सको तो येस देयर इज़ अ चांस आप उस 10 to 20% लोगों में हो सकते हो। और बट येस अगर आप पॉजिटिव नहीं रह पाते हो और अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रख पाते हो कि आप जैसा पर्सन आपके पर्सन को नहीं मिलेगा, जो कि आपको कॉन्फिडेंस अगर नहीं है खुद के ऊपर, तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा मैनिफेस्ट करना। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑन द राइट पाथ। अगर आप चाहो और अगर आप रियली चाहते हो कि कनेक्शन वर्क कर जाए, तो मुझे लगता है कि यू हैव टू ग्रो इनटू द सिचुएशन। आपको इस पूरे सिनेरियो में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है बहुत ज़्यादा। आपका फेथ अपने आप पर, अपने ड्रीम्स पे, अपने डिज़ायर पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आप फियरफुल हो तो इम्पॉसिबल है कि आप वो अचीव कर सको जो आप चाहते हो इस सिचुएशन में, इस इंसान के साथ। देन वी हैव एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल, और देन उसके बाद हील। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों का एंड हो जाएगा कनेक्शन इस इंसान के साथ। उसके बाद आप हील करोगे एंड देन आप अपनी लाइफ में फर्दर आगे बढ़ोगे। डोंट सेटल इन फॉर लेस, यू डिज़र्व द बेस्ट। द डिवाइन रियली वांट कि आप बेस्ट हासिल करो। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग तो शायद ऐसे भी होंगे जो कि अपने ऐसे पर्सन के साथ हैं जो कि शायद आपको हमेशा कहता आया है कि वो आपसे शादी नहीं करेगा, और आप स्टिल होपफुल हो, डिज़ायर करते हो उस इंसान को। शायद अगर आप टॉक्सिक कनेक्शन में हो इस इंसान के, तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है आपको राइट नाउ टू मूव ऑन। अगेन इन दैट सिचुएशन डिवाइन आपसे कहना चाहता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा सेटल इन फॉर लेस कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान की चाहत में अपने आप को गिरा रहे हो, आप अपने ऊपर अपनी सेल्फ वर्थ को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट एज वेल। और आप में से काफ़ी सारे लोगों का लव लाइफ जो है इस इंसान के साथ, वो इसीलिए नहीं वर्क कर रही। आप नो मैटर जितना मर्जी चाह लो कि ये चीज़ें वर्कआउट हो जाएं, अगर आपके लिए ये अच्छा नहीं है तो गॉड इज़ नॉट गोइंग टू मेक इट हैपन फॉर यू। लेकिन अगर आप बज़िद होकर, अगर आप एक स्टबननेस में आप फिर भी ये हासिल कर लो, तो ट्रस्ट मी, आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि स्टबननेस में उनको चीज़ मिल जाती है बट देन दे रिग्रेट हैविंग इट। सो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, देन अलाउ दैट पर्सन टू गो, अलाउ दैट सिचुएशन टू गो, बिकम स्टिल सो यू मे हियर गॉड। अगर आप मेडिटेशंस करो अराउंड द सिचुएशन अपनी लव लाइफ को लेकर, आपको ऑटोमेटिकली खुद से गॉड की तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगी और आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। सो ट्राई कि आप अपने आप को मेडिटेट करो इस करंट सिचुएशन को लेकर, और देन फाइंड आंसर्स। अपने गॉड से बात करो, कम्युनिकेट विद योर गॉड। आप चाहे वो दुआ के मैनर में करते हो, चाहे वो साइंस के मैनर में करते हो, टॉक टू योर गॉड, और आपको सही रास्ता पता चलेगा कि आपके लिए क्या है। डिफरेंट होगा सबके लिए, बट बहुत कम लोग होंगे जो कि जिनमें ये आपको एक इनर एक अर्ज फील होगा कि यू नीड टू स्टे विद द सेम पर्सन। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इतना फेडअप हो चुके हो कि आप दूर जाना चाहते हो, बट आपके लिए स्ट्रांग हो पाना इतना कि आप डिटैच कर सको, वो भी मुश्किल है। रिलीज द पेन, द डिवाइन रियली वांट यू टू लेट गो ऑफ द सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ, जो कि अगेन जिसकी वजह से आई फील कि मेजॉरिटी लोग जिनके लिए ये रेजोनेट करेगी वो लोग हैं जो राइट नाउ गिवन सिचुएशन में हैप्पी नहीं है। अगर आप हैप्पी हो अपने पर्सन के साथ, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली परफेक्ट, देन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए लाइफ में राइट नाउ करंट सिचुएशन में स्ट्रगल्स हैं, जिनके लिए आपका या तो पर्सन आपको इग्नोर करता है, या फिर पर्सन आपके साथ प्यार उस तरह से नहीं आपको करता, रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं करता जैसा आप डिज़ायर करते हो। अगर आप अपने कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ हैप्पी हो, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि इसमें जितनी भी कार्ड्स हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, वो सारी ऐसी हैं उन लोगों के लिए हैं जो कि राइट नाउ प्रॉब्लली वन साइडेड अफेयर में है, या फिर स्टिल होपफुल है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए भी। और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के लिए ये चीज़ें वर्कआउट करेंगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हैप्पी हो अपने पर्सन के साथ, देन आपकी एनर्जी शायद डिफरेंट होगी, शायद आपका फेथ अपने प्यार के ऊपर, अपने आप के ऊपर स्ट्रांग होगा और आपके लिए वो मैनिफेस्ट करना ईजी होगा। बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू मुझे लगता नहीं है कि आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप चाहते हो, क्योंकि शायद ये आपके हक में भी बेहतर नहीं है। लेट्स सी सम ओरेकल गाइडेंस। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम द ओरेकल डेक। लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऐड। बिलीव स्ट्रॉन्ग एनकाउंटर्स। अगर आपका बिलीफ फेथ स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने शुरू में कहा, तो you can still have what you want, but
बिलीव स्ट्रांग रखना हैज़ अ डीप मीनिंग टू इट. ऐसा नहीं है कि आप कहने की हद तक आपका बिलीफ है, फेथ है, एंड देन यू आर फियरफुल. कहने की हद तक आपका बिलीफ है, फेथ है कि और कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होगा, और देन जब एक्शन की बात आती है तो यू फील काइंड ऑफ लाइक सो डाउन एंड लो. और अगेन, अगर आपका बिलीफ है तो आप में से वो लोग होंगे जिनका बिलीफ होगा जो कि टॉक्सिक सिचुएशन में एटलीस्ट नहीं है विद द पर्सन. आप या तो डिटैच कर चुके होगे या फिर सरेंडर कर चुके होगे, क्योंकि अगर आपका बिलीफ है तो फिर आप सेटल इन फॉर लेस नहीं कर रहे होगे. आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए और गॉड आपका पर्सन प्रिपेयर करके आपके सामने ले आएगा. सो दैट्स द राइट एटीट्यूड. अगर आपका बिलीफ है, टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं रहना है किसी के भी साथ. अगर टॉक्सिक सिचुएशन में रह रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर सेटलिंग इन फॉर लेस. अगर सेटलिंग इन फॉर लेस कर रहे हो तो ये आपका फ्यूचर नहीं होगा. जो मैंने अभी कहा, कुछ लोगों का फ्यूचर होगा साथ, लेकिन आपका सिर्फ तभी होगा जब आप सेटल इन फॉर लेस नहीं कर रहे हो और फेथ रखते हुए डिटैच कर रहे हो. सो अगेन, ये बहुत ज़रूरी है. आपको अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपका फेथ स्ट्रांग होना चाहिए. अगर फेथ स्ट्रांग है तो अगर फैमिली नहीं मान रही है तो वो भी मान जाएगी. फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कल्चरल इश्यूज़ हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, लेकिन अगर फेथ होगा सिर्फ तब. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.